नमस्कार, आप देख रहे हैं HDI भारत न्यूज का खास प्रोग्राम आपकी बात। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा जी। इन्होंने कम ही समय में जनमानस में अपनी काफ़ी अच्छी और एक पॉजिटिव पहचान बनाई है और आज हम इनसे बात करेंगे कि 2022 चुनाव में इनकी क्या है तैयारी। तो चलिए बात करते हैं आपकी बात में सौरभ मिश्रा जी से। नमस्कार सौरभ जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार आपको और आपकी पूरी टीम को मेरा नमस्कार और धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे बात रखने का अवसर दिया। 2022 चुनाव का बिगुल बज चुका है। 23 फरवरी को चुनाव हरदोई में है। जिला अध्यक्ष होने के नाते आपकी भी परीक्षा है, कैसी तैयारी है आपकी? देखिए, 2014 से जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का नेतृत्व करना शुरू किया और माननीय अमित शाह जी, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय सुनील बंसल जी, हम सभी कार्यकर्ता निरंतर काम करते रहे हैं जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में। आपने देखा होगा कि सामान्यतः जब कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है तो वो उसका जो पूरा फोकस है वो सरकार पर हो जाता है, लेकिन हमने इस परंपरा को समाप्त किया। सरकार में बैठे हुए लोग अपना काम करते रहे, जनता का काम करते रहे, लेकिन संगठन के लोगों ने निरंतर एकदम अविरल कार्यक्रम चलाए हैं, काम किया है। हम लोग लगातार काम करते रहे, जनता के बीच में जाते रहे। आपने देखा होगा कोरोना काल में भी जब सारे दल और उनके मुखिया अपने घरों में बैठे थे, उस समय भी हमारे कार्यकर्ता लोगों की सेवा के लिए सड़कों पर थे, गांव में थे, मोहल्लों में थे। हर प्रकार की उनके जो भी जितना भी सक्षमता थी उतना लोगों के लिए काम करते रहे हैं। हमारा जो ध्येय वाक्य बना है, सेवा ही संगठन है। हमारा संगठन सत्ता के सुख के लिए नहीं है, लोगों की सेवा के लिए है। हम लगातार चुनाव की तैयारियों जैसा ही काम करते रहे हैं, इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चुनाव 23 फरवरी को है या 3 जनवरी को है। पिछली विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें भाजपा ने 8 में से 7 सीटों पे विजय प्राप्त की थी और इस बार तो एक जो सीट बची थी उसका भी समर्थन आपको मिला है। क्या आपको लगता है कि भाजपा पुराना इतिहास अपना दोहरा पाएगी? देखिए, पिछली बार जो आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था वो समाजवादी पार्टी के गुंडाराज के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, बहुजन समाज पार्टी से जो भ्रष्टाचार उनकी सरकार में हुआ था, उन सब चीज़ों की उपजी हुई निराशा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व एक आशा की किरण के रूप में जनता को दिखा था। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इस उम्मीद से वोट दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आगे चली है निश्चित रूप से वो इनको पूरा करेगी और जो एक भ्रष्टाचार रूपी गुंडाराज अराजकतावादी माहौल बना है इस पर नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसलिए हमने उस समय 7 सीटें जीती थी, लेकिन इसके साथ ही इस बार हम 8 सीटें जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनकी उन आशाओं को पूरा किया है। साल 1951 से लेकर हम 3 मुद्दों को लेकर चले थे कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा और समान नागरिक संहिता लागू होगी। हमने 2 मुद्दों को, जैसे ही जनता ने हमको पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र और प्रदेश की दी, हमने दो दशकों से मुद्दे चले आ रहे थे, जनाकांक्षाओं के मुद्दे थे, उनको पूरा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी पर जनता का भरोसा और बढ़ा है। हमारा कोई भी मंत्री किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप में नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जितना ईमानदार नेता, मुख्यमंत्री जितना हमारा ईमानदार है, इतना कोई मुख्यमंत्री प्रदेश में, देश में ईमानदार नहीं है, जनता की कसौटी पर है। हमारे प्रधानमंत्री जितने ईमानदार हैं इतना कोई ईमानदार नेता नहीं है, जनता की कसौटी पर है। गुंडे माफिया जो जमीनों को कब्जा करते थे, सरेआम लड़कियों महिलाओं के साथ छेड़खानी करते थे, ऐसे आपने भी महसूस किया होगा, ऐसे तब तो इस सरकार में कहीं देखने को नहीं मिले हैं। तो एक
जो हमसे अपेक्षाएं थी, जो हमारे मुद्दे थे, हमने उनको पूरा करने का काम किया था, तब हम 7 सीटें जीते थे। इसके साथ ही जो अराजकता थी, जो गुंडागर्दी थी, जो माफियागिरी चलती थी, जो थाने और तहसील बेच लिए जाते थे, उन सबको भी समाप्त करने का काम किया है। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, इस बार हरदोई की 8 सीटें हम जीतेंगे। कहा जाता है कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ होते हैं और कार्यकर्ताओं को ये अपने जिलाध्यक्ष से उम्मीदें भी काफ़ी होती हैं। आप जिले के जिलाध्यक्ष हैं और इसलिए पार्टी के भी कार्यों से आप व्यस्त ज़्यादा रहते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए कैसे समय निकालते हैं? देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की आपको विशेषता बता दूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतना सरल है, इतना सहज है और इतना निष्काम है, उसकी बहुत ही अपेक्षाएं रहती ही नहीं है। उससे प्यार से कोई बोल दे, उससे प्यार से कोई मिल ले, उसकी कब कोई ज़रूरत हो तो आदमी खड़ा हो जाए, उसकी बस इतनी अपेक्षा है। उसके लक्ष्य में भारत माता की जय है, कैसे भारत विश्वगुरु बने, ये उसका अपना एक लक्ष्य है। बहुत अपेक्षाएं वो किसी से करता ही नहीं है, बस प्यार से उससे बोल दिया जाए, समय पर उसको कोई मिल जाए, इतना है उस कार्यकर्ता। हमारे कार्यकर्ता, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, छोटे छोटे कार्यकर्ता जिनके पास साइकिलें नहीं थी, वो लोग कारों पर चलने लगे हैं। लेकिन हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां पर था आज वहीं पर खड़ा है, सिर्फ दिन रात काम करता है, पार्टी के निर्देशों का पालन करता है। ऐसे में मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद बना रहे। हम लोग कोविड काल में भी हम लोग वर्चुअली माध्यम से संवाद करते रहे, मीटिंग के माध्यम से संवाद होता है, बाकी हम फ़ोन पर उपलब्धता रहती है, कार्यालय पर उपलब्धता रहती है और प्रवास भी रहते हैं, जहां जाते हैं वहां कार्यकर्ताओं से मिलते रहते हैं। फिलहाल हमारा कार्यकर्ता अपेक्षा रहित होकर इस समय सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जुटा है। उसकी ना कोई इच्छा है, ना कोई कल्पना है, बस एक कल्पना है कि कैसे पुनः उत्तर प्रदेश में दोबारा प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन अभी एक शाहबाद का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने काफ़ी ओजस्वी संबोधन दिया था। आप क्या संदेश देना चाहते थे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक शोध है, एक निष्कर्ष है कि जो व्यक्ति जितना शांत होता है उसको उतना ही ज़्यादा गुस्सा आता है। शाहबाद के जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक नेता है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकी देने का काम किया था। वो जानकारी मुझे मिली। स्वाभाविक है, मेरा कार्यकर्ता, मैं शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भी सुन लूँगा। इतनी जो मर्यादा की बात करेगा उसके साथ मर्यादा की बात करेगा, सठे साठ्यम समाचरित। कोई यदि कहेगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को उल्टा लटका दिया जाएगा, हमारे कार्यकर्ताओं को देख लिया जाएगा, हमारे कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखवाए जाएंगे, तो बिल्कुल भी शांत रहने वाला मैं नहीं हूँ। चर्चा है पार्टी में कुछ विधायकों के टिकट कट रहे हैं या कटने वाले हैं। कैसे जब उनके टिकट कटेंगे तो उनके जो समर्थक हैं उनमें असंतोष की भावना पैदा होगी, कैसे सामंजस्य बिठाएंगे एक जिलाध्यक्ष होने के नाते? देखिए, जो मेरे पास संदेश है, मेरे पास जो वातावरण के रूप में मैं पढ़ पा रहा हूँ, बाकी तो शीर्ष नेतृत्व को, संसदीय बोर्ड को तय करना किसका टिकट रहेगा किसका नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से हमारी सरकार ने और संगठन ने इतना काम किया है कि हम फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा विधायकों का टिकट कटना जरूरी है। हम सरकार के कार्यों के दम पर, संगठन के कार्यों के दम पर चुनाव जीतने वाले हैं। इसलिए हमारे पास ऐसा कोई संदेश नहीं है कि किसी विधायक का टिकट कट रहा है। अपरिहार्य परिस्थिति में ऐसी कोई स्थिति आएगी तो उसके लिए हमारा संगठन तैयार है, हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता तैयार है। एक चर्चा है कि आप भी विधायकी का मन बना रहे हैं, ये सही है या अफवाह है? नहीं, मैंने यदि मन बनाया होता तो मैं जिस क्षेत्र के लिए मन बनाया होता वहाँ मैं उस दृष्टिकोण से लगा भी होता। मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। पार्टी का निर्देश है तो मैं जिलाध्यक्ष हूँ। पार्टी का निर्देश आएगा कि अभी मुझे किसी बूथ पर दरी बिछानी है, पोस्टर चिपकाने हैं, तो मैं चिपकाऊंगा। पार्टी का निर्देश होगा कि अभी आपको चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा। मेरी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है, जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर अपना जीवन जी रहा हूँ, मेरी अपनी व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है। जो संगठन की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। अगर संगठन चाहेगा तो आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे? नहीं, संगठन क्यों चाहेगा? अभी जिलाध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, पूरे जिले का समन्वय कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा कोई कार्यकर्ता की कमी नहीं है हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो किसी भी जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हैं, पर्याप्त कार्यकर्ता हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम इस समय जिलाध्यक्ष की भूमिका में ठीक हैं। 7 सीटें
अभी आपके खाते में है हरदोई से, 8वीं भी सीट का भी समर्थन आपके है, तो माना जाए तो 8 सीटों का समर्थन है। इन 5 सालों में हरदोई के लिए सरकार ने ऐसा क्या काम किया जो हरदोई से दोबारा उम्मीद करे इतिहास दोहराने की? प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम किया है। अभी हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है लाभार्थी संपर्क अभियान। आप किसी गांव में जाएंगे और हमारी 8-10 प्रमुख योजनाएं जो केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं, आप किसी घर में किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो कम से कम 4 योजनाओं का लाभार्थी होगा, और वो 4 योजनाएं ऐसी होंगी जो पिछले किसी भी सरकार में नहीं मिली होंगी। चाहे वो उज्ज्वला का मुफ्त का सिलेंडर हो, किसी सरकार में इससे पहले मुफ्त सिलेंडर नहीं दिए गए। आपको याद होगा सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लाठियां चलती थी। आज आप जाएंगे तो किसी बड़े गांव के पॉइंट पर आपको कोई गैस एजेंसी की गाड़ी आपको सिलेंडर बांटती हुई मिल जाएगी। आप इससे पहले कभी आज़ादी से लेकर अब तक कभी भी छोटे किसानों के लिए कभी भी किसान सम्मान निधि जैसा कोई भी योजना नहीं आई। आज 6,000 रुपया दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रकम अपर्याप्त हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए पर्याप्त रकम है जिसको एक खाद की बोरी के लिए भी उधार पैसे लेने पड़ते थे। हमारी सौभाग्य बिजली कितने कितने मजरे आज भी हरदोई में विद्युतीकरण से अछूते थे। आज हमने सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण किया है। और आपको याद होगा 2017 से पहले हरदोई प्रॉपर शहर को छोड़ दिया जाए तो पूरे जितनी भी पूरी हरदोई में हफ्तों में बिजली आती थी। कभी सुबह का हफ्ता चलता था, कभी रात का हफ्ता चलता था, और उस पर भी कोई छोटी सी भी आंधी पानी आता था तो बिजली हफ्तों के लिए गायब हो जाती थी। हमारा आयुष्मान भारत का जो कार्ड है, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने की जो व्यवस्था सरकारी, पूरे विश्व में ऐसी कोई योजना किसी सरकार, बड़े बड़े अमीर देश हैं लेकिन किसी सरकार ने ऐसी योजना नहीं लागू की जहां वहां के नागरिकों के पास मुफ्त इलाज की व्यवस्था हो। ये बड़ी योजनाएं हैं, ऐसी तमाम योजनाएं हैं, लेकिन 8-10 प्रमुख योजनाएं। आप किसी गांव किसी घर में जाएंगे तो कम से कम 4 योजनाओं का लाभार्थी आपको मिल जाएगा। वो योजनाएं जो पिछले किसी सरकार में नहीं मिली थी। इन सब कार्यों की दम पर, और जो आपने पूछा कि हरदोई में ऐसे कौन प्रमुख काम हुए हैं, सपा की 4 बार की सरकार रही, 4 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुलायम सिंह जी रहे, 1 बार अखिलेश यादव जी रहे, 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन हरदोई में कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। दशकों से मांग चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरदोई को मेडिकल कॉलेज दिया है। आपको याद होगा कटियारी में अर्जुनपुर पुल की कितनी मांग चलती थी, 40 वर्ष से अधिक समय से लेकर उसकी मांग चल रही थी। तमाम समाजसेवी संगठन, तमाम आंदोलनकारी आंदोलनरत रहते थे। हमारी एक सीमा मिश्रा जी हैं, उन्होंने अपने सुहाग चिन्ह तक त्याग दिए थे कि जब तक पुल नहीं बनेगा सुहाग चिन्ह नहीं देंगे। 40 वर्ष पहले कितनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, 79 लोग उसमें शायद नहीं रहे थे, स्वर्गवासी हो गए थे गंगा स्नान से आते समय। तो दशकों से मांग चल रही थी और 4 बार सरकार बनी सपा की, 4 बार बसपा की बनी, उससे पहले अनवरत कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन उस मुद्दे को कोई हल नहीं कर सका। 5 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दशकों की मांग, लाखों लोगों की मांग को पूरा किया। शाहबाद में रेलवे ओवरब्रिज की बात, दशकों से उसकी भी मांग चल रही थी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा करने का काम किया। अपना शाहजहांपुर लखनऊ NH हो गया है। आपका जो हरदोई से संडीला तक जो मार्ग चौड़ा नहीं हो पाया था, 4 लेन होने से छूट गया था, वो भी 4 लेन होने जा रहा है। हरदोई बाईपास भी स्वीकृत हो गया है, हरदोई बाईपास भी पर जल्दी काम शुरू होने वाला है। ऐसी तमाम बड़े बड़े काम, ये मैंने आपको छोटे 4-5 काम गिनाने का काम किया है जो दशकों से ये मांगे हरदोई जनपद के लोग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष की सरकार ने उनको पूरा करने का काम किया है। इन सब कामों के जो सार्वजनिक बड़े काम हुए हैं और व्यक्तिगत जो इस सरकार ने लोगों को लाभ दिया है, इन सब की बदौलत मैं कहता हूं अपने कार्यकर्ताओं की परिश्रम की दर्द, जो हमारा कार्यकर्ता बहुत ही निस्वार्थ भाव से काम करता है, उस कार्यकर्ताओं के परिश्रम की बदौलत, माननीय मोदी जी और योगी जी के ईमानदार नेतृत्व की बदौलत, और केंद्र और प्रदेश की सरकारों द्वारा जो सीधे जनता को लाभ हुए हैं उनकी बदौलत कह सकता हूं कि हरदोई की 8 सीटें हम भारी बहुमत से जीतेंगे और हम पुनः प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने में अपना योगदान देंगे। हमारी टीम कई विधानसभाओं में घूमी। एक मुद्दा जो गौवंश, छुट्टा गौवंश है, ये ज़्यादा परेशानी है किसानों की, इस पे आप क्या कहेंगे? नाराजगी भी है किसानों की। देखिए, छुट्टा गौवंशों की समस्या निश्चित रूप से है, हम इसको एडमिट भी करते हैं और इसके लिए हमारी सरकार काम भी कर रही है। आपके ध्यान में होगा कि 2017 से पहले
उत्तर प्रदेश में हरदोई में गाय कटती थी। हमारी सरकार ने गाय कटने पर ही पाबंदी लगाई है और ये समस्या का जो हल है वो जनता के सहयोग से ही संभव है। हम दावे के साथ कहते हैं कि इस समस्या को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किए हैं, प्रशासन ने भी उसको लागू करने का काम किया है, लेकिन अभी इस समस्या पर पूरी तरीके से हम काबू नहीं पा सके हैं। अगली बार हमारी जब सरकार बनेगी तो इस समस्या को हम लोग बिल्कुल समाप्त करने का काम करेंगे, लेकिन जनता से इतने सहयोग की अपेक्षा है कि आज जितनी गायें हमारे पास हैं हम इनके रहने की, खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन यदि निरंतर गाय छूटती रहेगी तो जितनी भी हम व्यवस्थाएं करेंगे वो कम पड़ती रहेंगी। तो मेरी जनता से भी अपील है कि गाय सनातन धर्म में माता मानी जाती है। हमारी सरकार से पहले ही हरदोई जनपद के ही लोग नारे लगाते थे कि गाय नहीं कटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे, गाय हमारी माता है, इसको कटना नहीं चाहिए। तो माननीय योगी जी ने जनता की मांग को पूरा किया है, गाय कटने से प्रतिबंध लगाया है। तो गाय जब कटने नहीं दिए तो गाय की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उसके लिए गौशाला, आपको पता भी होगा कि 2017 से पहले हरदोई जनपद में कोई गौशालाएं नहीं थी जहां पर हमारी जो छुट्टा गायें हैं इनको या गौवंश को रखने की कोई व्यवस्था हो। हमारी सरकार ने हजारों गौशालाएं बनवाने का काम किया है, लेकिन अभी वो अपर्याप्त हैं। आपने देखा होगा अभी शासन से निर्देश भी होता, आचार संहिता लग गई है कि प्रत्येक बड़े गांव पर एक गौशाला का निर्माण हो। जमीनें भी चिन्हित हुई हैं, कहीं कहीं पर निर्माण भी शुरू हुआ है। तो हम गौशालाओं का निर्माण कर रहे हैं, उसमें गाय का प्रबंध कर रहे हैं। कुछ अधिकारी कर्मचारी जो विपरीत विचारधारा के थे उन्होंने इस कार्यक्रम में असहयोग भी किया है, लेकिन आने वाली सरकार इस समस्या का समूल समापन करेगी, ये मेरा भरोसा है। माननीय योगी जी की कर्मठता पर भरोसा है और मैं हरदोई जनपद के किसानों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि योगी जैसा कर्मठ ईमानदार नेतृत्व आपकी समस्या को बिना गाय के काटे हुए समाप्त करने का काम करेगा। ये वो भरोसा रखें, उनकी समस्या समाप्त होगी। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, हाई स्कूल में पढ़ता था, मैं भी रात भर, ये समस्या कोई आज की नहीं है, हाई स्कूल में पढ़ता था सन 97-98 में, मैं भी रात भर गायों को रखाता था। नदी के किनारे का हमारा गाँव था, रात भर गायों को रखाने का हमको पता है कितना दर्द होता है, ठंड में कितनी मुसीबत होती है, लेकिन पिछली सरकारों ने इसके लिए कुछ नहीं किया। हमारी सरकार बहुत आगे तक बढ़ी है और अगली सरकार में हम इसको बिल्कुल समाप्त करने का काम जरूर करेंगे। गौशालाएं तो बनी हैं, दिखती भी हैं, लेकिन उसमें जो छुट्टा मवेशी हैं उनकी संख्या ना के बराबर रहती है, उस पर आप क्या कहेंगे? जहां भी ऐसी समस्या संज्ञान में आती है, प्रशासन से बात करके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास हो, जिम्मेदारी का निर्वहन करें और यदि वो जानबूझकर ऐसी गलती कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो, ऐसा प्रयास रहता है। मैं आपसे पूरे भरोसे के साथ कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगली सरकार में ये समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। एक आखिरी सवाल है, किसान आंदोलन जो काफ़ी लंबा चला और किसान आंदोलन जो किसान कानून था उसके वापस लेना पड़ा, कहीं ये जो दांव था ये उल्टा तो नहीं पड़ने वाला है सरकार? देखिए, किसान आंदोलन कैसे चला आपको भी पता है, मैं उस पर टिप्पणी करना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसका पटक्षेप किया है। समाज में हर वर्ग में, हर दल के, हर विचार के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से भी सहमत किसान हैं, उनको न किसान बिल से समस्या थी, न किसान बिल वापस हो गया उससे समस्या है। सरकार किसान संगठनों से बात कर कर कोई नया कानून लाए, कोई नई सहूलतें दें, हमसे विचार से सहमत लोगों को उसमें भी कोई समस्या नहीं है। हाँ, विपक्षी दलों से जुड़े हुए जो लोग हैं, निश्चित रूप से हर वर्ग के लोग हर दल से जुड़े रहते हैं, हर विचार से जुड़े रहते हैं, वो इस मामले को तूल देने का काम कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है। लेकिन मुझे लगता है कि जितनी सहूलतें केंद्र की भाजपा सरकार ने और प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों को दी हैं, इससे पहले किसी सरकार ने नहीं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे प्रदेश का आम किसान साथ में है। पॉलिटिकल किसान भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने का काम करते हैं, वो करते रहेंगे क्योंकि उनका विचार दूसरा है, उनका वो धर्म भी है। आप HDI भारत न्यूज़ के साथ जुड़े उसके लिए आपको धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सौरभ मिश्रा जी, हरदोई के बीजेपी जिलाध्यक्ष। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए HDI भारत न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।